झारखंड में 1 से 2 दिन में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच आज रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में चुनाव की पूरी रणनीति बनाई गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 विभागों के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, महामंत्री कर्मवीर सिंह, सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप सिंह, सांसद मनीष जायसवाल के अलावा पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी द्वारा गठित 29 विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य तय किया गया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक पूर्व सांसद सुनील सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने हर बूथ जीतने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान नेताओं के आगमन से लेकर उनके कार्यक्रम और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं के आने जाने और उनके कार्यक्रमों की अनुमति के साथ ही हेलीकॉप्टर की प्रबंधन की भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी की नजर में जो मतदान केंद्र कमजोर हैं उन पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नेताओं के आगमन और उनकी चुनावी सभाओं को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। सरकार बनने के बाद पार्टी की ओर से गोगो दीदी योजना लाई जाएगी, इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जाहिर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसे जमीन पर लागू जरूर करेगी। आज एनडीए में सीट बंटवारे के बारे में भी बात हुई। असम के मुख्यमंत्री सह बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी आजसू गठबंधन के सवाल पर कहा कि एनडीए फोल्डर के घटक दलों के साथ बातचीत पूरी हो गई है, लेकिन एक बार और बैठक होगी। इसके बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वैसे आजसू को 10 से 11 सीट या 9 भी हो सकती है। जदयू को 2 सीट और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को भी 1 सीट देने पर सहमति बन गई है। आजसू के साथ बातचीत में 1 सीट पर अभी बात पूरी नहीं हुई है। बता दें आज झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। वहीं इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक का महत्व निश्चित रूप से ज्यादा इसलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांगठनिक ढांचा को और मजबूत और धारदार बनाना है। इसके साथ साथ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द 4th पिलर।